वो देख वो देख वो देख वो देख। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाए, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखा रहे। अच्छा इंडिया में हर तरह की ऑडियंस है। हाँ। यहाँ पे एक लिमिटेड एलीट क्लास जो है ऑडियंस है। इतना बंद हो गया क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि इनकी एयरफोर्स में तो जान कोई है नहीं इंडिया। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। तो अब आप उनको क्या बेचेंगे? दे विल नॉट बिलीव यू, इनफैक्ट दे हेट यू। मोदी की गवर्नमेंट को उनके अपने लोग नापसंद करते हैं। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। अपनी फौज से वो नफरत करते हैं कि जितनी इनको एम्बैरेसमेंट इंडियंस को हुई है इस जंग के बाद। मैं कभी नहीं कहती कि एक्टर गलत है, इसमें जो राइटर है उसके पीछे जो माफिया है वही होता है। इनका एक पूरा चैप्टर है जो फिल्म है उसके अंदर जिन के नाम से, द जिन। तो क्या कभी उनको जिन के नाम से पुकारा जाता था? इनका मकसद ये था कि चौधरी असलम के आगे कोई जिन की ताकत, मतलब जिन जैसी उसकी पावर है। पावरफुल हाँ, वो ये मतलब है, मगर लफ्जों का चुनाव थोड़ा गलत था। वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। चौधरी असलम को कराची की सतह पे कोई गोली से मार के नहीं उड़ा सका। अभी तक दबंग कैरेक्टर दिखाया है संजय दत्त का, और मैं इसमें तारीफ भी करूंगी, काफी मैच किया संजय दत्त। मतलब आपको अच्छा लगा क्या? तो सही लगा? हाँ, एक अदा आंख जब उठाई प्यारी समझ गई। हाँ, तो अब मंजन कौन सा बेचें? चलो जी, पाकिस्तान तो वहां बिकता है, कोई भी कहानी मच्छर भी यहाँ से चला जाए तो उसकी मेरे ख्याल उसको भी कहते हैं पाकिस्तान को मैलाइन करना है। और पाकिस्तान मेरा एक दिमाग ये कहता है क्या मतलब कि चौधरी असलम से काम लिया है, चौधरी को साफ कर डाला। उन्होंने कुछ भी नहीं कवर किया, जाके रहमान को हीरो बना दिया, मतलब बहुत बड़ा टेररिस्ट बना दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? कि वजह उसकी ये थी कि 2007 से 2009 तो हमारे सामने की चीज़ है। और जो कराची में पला बड़ा है रहा है, उसको तो आइडिया है ना कि कराची में क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने जो रिसर्च की है वो मेरा ख्याल है गूगल पे बैठ के लिखा कि इवेंट्स इन 2007 एंड 2009 उन्होंने फिल्म बना दी ना। उसमें उन्होंने 18 अक्टूबर वाला वाक़या दिखाया जो शरह फेस्टिवल में ब्लास्ट हुआ, सही है ना। उन्होंने जो है आपका दिसंबर में जो मोहतरमा बिन भुट्टो वाला वाक़या हुआ वो दिखाया। साले का खोपड़ी तोड़ साले। साथ में कितना बड़ा अंडरपास था जिसको हमने भी नहीं देखा, जिसके बाद निकलती एक स्लोप भी है व्हील चेयर वालों के लिए, और उसमें सीढ़ियां भी हैं, पता नहीं कौन सा। कहाँ शूटिंग हुई? देखिए उन्होंने थाईलैंड कोशिश तो की है, थाईलैंड चीट करके थाईलैंड बताया नहीं है, लेकिन वो नजर आ रही है क्योंकि कराची तो नहीं है ऐसा। और उसके बाद फिर उन्होंने लियारी जो है विदाउट फुटबॉल एंड विदाउट आपका बॉक्सिंग कुछ भी नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। संजय दत्त को ये पता होना चाहिए चौधरी असलम कभी मौत से नहीं डरा और बुलेट प्रूफ जैकेट कभी नहीं यूज की। आप किसी पे स्टोरीज बना रहे हो, इतना बड़ा ग्राउंड है चौधरी असलम का, रहमान पे नहीं खत्म। बिल्कुल जनाब तकरीर भी कर रहा है, कुछ हमने मनाजिर देखे हैं, तो ये तो एक वेरी वेल थॉट प्लान लगता है ना, बाकायदा मैलाइन करने के लिए पाकिस्तान को। देखिए इशू ये है ना कि नंबर एक सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट मेरे ट्रेलर देख के भी आया है वो ये कि रहमान डकैत अपने आप को रहमान डकैत क्यों कहेगा। मतलब वो अपने आप को रहमान बलोच कहते थे साहब, तो रहमान बलोच ही कहेंगे। फिर आप हर जगह रहमान डकैती लिख रहे हैं उनको। मतलब आप अपने आप को ज़ुहैब एंकर तो नहीं कहेंगे ना, मैं राइटर तो नहीं कहूंगा अपने आप को, मैं अपने आप नाम ही लूंगा ना, वो रहमान डकैत थे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मुलाकात कर। जहाँ तक लियारी की बात है, आप लोगों ने भी एक नॉर्मली ऑपरेशन देखा होगा चील चौक वाला। बिल्कुल ठीक है, बाकी एक बयान मैंने कल ही सुना, थोड़ा बहुत ही, एक दो लाइनें। नबील गबोल साहब, चौधरी असलम कभी अपनी चीजें नहीं बदलता, जिस जगह पे बैठता है, जिस काम को हाथ डालता है वो काम। छोटी गाड़ी मतलब हमारी ऑल्टो से अच्छी है, लेकिन नहीं वो एम्बेसडर में बैठ के आ रहे हैं। वो एम्बेसडर को उन्हें पाकिस्तानी टच जो भी दिया होगा, बार बार उसी में आ रहे हैं यार। अच्छा फिर वो जब जा रहे हैं, एक सीन दिखाया कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो वो अपनी प्राडो में जा रहे हैं, जो भी गाड़ी है, 4 व्हीलर। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? जो उसमें दिखाया गया धुरंधर के अंदर जो रणवीर सिंह है और जो कैरेक्टर है दूसरा उज़ैर बलोच, वो एक लियारी टास्क फोर्स के ऑफिस जाते हैं और सारे पुलिस वालों को उल्टा लटका देते हैं और फिर फोन करते हैं इनको, चौधरी असलम को, और उनको फ़ोन करके एक वीडियो भेजते हैं कि तुम्हारे बंदों को ऐसे करने वाले हैं, शेरशाह के पुल पे आ जाओ। और आकर
निगोशिएशन कर लो। तो फिर बख्तर-बंदे लेकर चौधरी असलम साहब शेरशाह के पुल पे जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन लोगों को छोड़ना ये उनको बात छोड़ना पड़ता सुने, है। इस बात की पूरी दास्तान सुनाई हुई। काठीवाड़ रोड का वाकया सुना होगा, 8 अगस्त की कराची में कब थी, 2007 में कब थी, फिर एक रेव पार्टी दिखा दी 2007 में उन्होंने कि कराची में हो रही है, और कहाँ हो रही है। मैं 2007 का उनको आइडिया ही नहीं है कि हम लोग बेचारे यहाँ पूरा शहर खुदा हुआ था बिल्कुल। बारिश हुई थी तो डूब गए थे। मतलब मुस्तफा कमाल कुदाल मशहूर हो गए थे। जी हाँ, मुस्तफा कमाल हर जगह खड़े हुए हैं और बता रहे हैं यहाँ पानी है, यहाँ से हटाओ ये वो। आप कराची को इतना फैंटेसाइज करने में भूल ही गए कि एक स्टोरी भी तो होनी चाहिए ना। 2007 से 2009 आपकी जो चौधरी असलम वाली बात है, देखिए आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप चौधरी असलम पे एक फिल्म बना के अच्छी सी चला सकते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उस फिल्म को जाया किया जो बनाई थी। जी हाँ, बिल्कुल चौधरी के नाम से बनाई थी। बिल्कुल बहुत बुरी फिल्म थी वो। मतलब इस तरह नहीं होता। आप बात का मुझे 100% यकीन हो गया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पाकिस्तान का नाम लिए बगैर चल ही नहीं सकती। ठीक है, तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर्स सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? वो आप सोचिए, वो कह रहा है, उनका जो आईबी चीफ है, कि कभी तो कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो हमारी सुनेगी। उसको 2007 में पता था कि कोई ऐसी हुकूमत आएगी। फिर वो कह रहा है कि अभी रसीदें बचा के रखो, कभी तो हमारा वक्त आएगा। मतलब क्या बेवकूफ़ी की बात है। टाइम ट्रैवल की फिल्म थी क्या? बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा 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 थारा। तो सबसे पहले बात तो यह है कि इस्लाम में सिनेमा हराम है, यानी कि जो चीज़ हराम है उसके बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हो कि हमारा सिनेमा जो है चल नहीं रहा है, हिंदुस्तान का सिनेमा ज़्यादा अच्छा चल रहा है। उसके बाद ये कहना कि उनकी फिल्में ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, हमारी फिल्में कम अच्छा कर रही हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। उसके बाद हमारी फिल्मों की बुराई भी करो कि हमारी फिल्में चलती नहीं तो हम साउथ की फिल्में लेते हैं। चलो भैया, अगर हम साउथ की फिल्मों से इंस्पायर है, साउथ की स्टोरीज हम लेते भी हैं, तो वो भी तो हमारी ही फिल्में हैं, साउथ की फिल्में भी तो हमारी ही हैं। ये भी एक नया इनका शगुफा छिड़ा हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान में जब भी कोई इंडिया की फिल्म बनाई जाती है तो उस पर बैठ के वो समीक्षा करते हैं और उस पर अच्छे खासे व्यूज़ बटोरते हैं और वो हमारी बुराई करके अपने शो को चलाते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारी जो फिल्में बनती हैं वो पाकिस्तान के बिना चल ही नहीं सकती, पाकिस्तान की बुराई किए बिना नहीं चल सकती। तो सबसे पहले तो आप लिस्ट निकाल के देखो कि हमारी फिल्में कहाँ कहाँ और किस किस टॉपिक्स पे बन चुकी हैं। अभी हमने बाहुबली बनाई, पूरे वर्ल्ड में चली थी। अब तुम ये कहोगे नहीं, ये बाहुबली जो है बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, साउथ की फिल्म है। ठीक है, अगर साउथ की भी फिल्म है तो साउथ भी तो है तो हिंदुस्तान में ही। इन सब के अलावा हमने पीके बनाई थी जो कि सुपर डुपर हिट गई थी, और पीके बनाई थी, उसके बाद हमने दंगल बनाई थी, सीक्रेट सुपरस्टार बनाई थी। तो क्या हमने इन सब में पाकिस्तान को कहीं पे दिखाया था? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हमने वो चीज़ें दिखाई हैं जो कि रियल में है और हमने वर्ल्ड को बताया कि हम किस तरह की फिल्में बना सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो पाकिस्तान का ये कहना बेसिकली ये अपने शो को चलाने के लिए बातें कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को इसमें लबेड़ना होता है। ये कहना होता है कि इंडियन गवर्नमेंट, अब ये एक जगह बात कर रहे हैं कि मोदी जी जो है स्क्रिप्ट लिख के दे रहे थे, यानी कि धुरंधर 2 का एक एक सीन जो है मोदी जी ने लिख के दिया है, उसके बाद ये फिल्म बनी है। तो पाकिस्तानी मोदी जी क्या स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। ये तुम्हारी गवर्नमेंट है जो कि सिर्फ कोई एक इक्का दुक्का कोई मैच जीत जाए तुम्हारी क्रिकेट टीम, तो उसके ऊपर बाकायदा जो है आपके पीएम साहब स्पीच दे देते हैं, पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है।